हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 4, b बराबर समुच्चय 2, 4, 6, 8 और u बराबर समुच्चय 1, 2, 3, डॉट 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 n, तो सत्यापित कीजिए कि a संग b का डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। तो यहाँ पे देखो हमें ये सत्यापित करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर हम लिख रहे हैं पी डैश, तो इसका अर्थ क्या होता है u माइनस पी। इसका अर्थ क्या होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम u बोलते हैं, के उन अवयवों का समुच्चय, के उन अवयवों का समुच्चय जो p में उपस्थित ना हो, जो p में उपस्थित ना हो, ठीक है। तो ये होता है p डैश का अर्थ। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a संग b निकालेंगे ना। तो a संग b निकालेंगे तो पहले a b और u जो समुच्चय है ना वो लिख लेते हैं। a बराबर में क्या है 1, 2, 3, 4। फिर देखो b बराबर में क्या है 2, 4, 6, में 8। और u जो समुच्चय है उसमें देखो अवयव किस प्रकार से हैं 1, 2, 3। फिर ऐसे चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a संग b लिख लेते हैं। तो a संग b में कौन कौन से अवयव आएंगे, जो या तो a में उपस्थित हो या b में उपस्थित हो या a तथा b दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। तो पहले देखो a के अवयव क्या क्या है 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4। फिर देखो 2 जो है वो a में भी आ रहा है, फिर 4 जो है वो a में भी आ रहा है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, देखो b में 6 और 8 अलग से हैं, तो 6 और 8 भी लिख लेंगे हम। तो ये तो आ गया a संग b का मान। अब इसका जब हम डैश निकालेंगे ना, तो इसका डैश निकालने का अर्थ क्या हो गया कि u के वो अवयव लिखने हैं जो ए संग बी में उपस्थित ना हो, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखो 5 सबसे पहला अवयव 5 आ जाएगा जो कि यू में है और ए संग बी में नहीं है। फिर देखो 6 भी उपस्थित है, फिर 7 आएगा, ठीक है। फिर 8 तो ए संग बी में उपस्थित है, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। तो ये 3 अवयव आ गए 5, 7, 9 ए संग बी के डैश में। तो अब हम क्या करते हैं ए डैश निकालते हैं। ए डैश का अर्थ क्या है कि यू के वो अवयव जो ए में उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो यू के देखो कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो ए में उपस्थित नहीं है। देखो 5 से शुरू कर देंगे क्योंकि ए में 1, 2, 3, 4 आ रहा है पहले से ही। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये यू के वो अवयव हैं जो ए में उपस्थित नहीं है। फिर इसी प्रकार बी डैश निकालेंगे। तो देखो बी में यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा यू माइनस बी हो जाएगा। तो यू के वो अवयव लिखने हैं जो बी में उपस्थित नहीं है। तो देखो 1 लिख देंगे पहले, फिर 2 तो बी में आ रहा है तो 3 लिखना पड़ेगा, फिर 4 भी बी में आ रहा है, ठीक है, तो 5 लिख देंगे। फिर 6 तो बी में आ रहा है तो फिर 7 लिखना पड़ेगा। फिर 8 तो देखो बी में आ रहा है तो हमें 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ए डैश संग में बी, मतलब संग नहीं सर्वनिष्ठ बी डैश निकालेंगे। सर्वनिष्ठ का अर्थ क्या है कि ए डैश और बी डैश दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो लिखे जाएंगे। अब सर्वनिष्ठ में हम उभयनिष्ठ अवयव लिखते हैं। तो देखो ए डैश में क्या क्या आ रहा है हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9। तो हम देख पा रहे हैं 5 जो है वो ए डैश में भी है बी डैश में भी है, तो पहले 5 लिख देंगे। फिर देखो 7 जो है वो ए डैश में भी है और बी डैश में भी है, तो 7 लिख देंगे। फिर देखो जो 9 है वो ए डैश में भी है और बी डैश में भी है, तो 9 लिख देंगे। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं आ रहा है दोनों ही समुच्चयों में। तो देखो अगर हम ए संग बी के डैश इसको हम समीकरण 1 बोल दें और ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश जो हमने निकाला इसको समीकरण 2 बोल दे, तो हम क्या बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए संग बी का डैश है वो किसके बराबर आ रहा है ए डैश सर्वनिष्ठ बी का डैश। और यही हमें सवाल में दर्शाना था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया, तो सत्यापित हो गया यहाँ से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।